कई बार क्या होता है कि हम लोग टीवी पे देखते कुछ और हैं और ये सवाल मन में आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हंगामा किसी पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा होगा। क्योंकि हम टीवी पे बड़ा धूम धड़ाके से देखते हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल की जो खबरें होती हैं वो बड़े टीवी पर बैठ के हम धूम धड़ाके विजुअल इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स से हम देखते हैं, लेकिन हकीकत में क्या चल रहा होता है वहाँ पर मैं जाके देखने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आज जो है मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पे आर भारत यानी रिपब्लिक भारत टीवी जो एंकर हैं प्रदीप भंडारी, उन्हें जो हिरासत में लिया गया था और लाइव टीवी पे वो लगातार जो है मुंबई पुलिस पे जो है आरोप लगाते जा रहे हैं। तो क्या माहौल है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, चलिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो मुंबई पुलिस और रिपब्लिक भारत के साथ जो घमासान लाइव चल रहा है, तो रियल में यहाँ भी उसी प्रकार का घमासान चल रहा है। देखा जाए तो पुलिस स्टेशन के ठीक सामने जो है देख रहे हैं आप, रिपब्लिक भारत के जो हैं तमाम जो रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, इंटरटेनमेंट के हैं, और जो लगातार प्रदीप भंडारी जो थे, जो सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर और बहुत सारी खुलासा करते जा रहे थे अपने अंदाज में, और उसी का जो है नतीजा जो है आज यहाँ पर वो खड़े हैं। तो इस प्रकार से जो है अभी आप जो लाइव देख रहे हैं उसी प्रकार से ये भी जो है लाइव ही आप चल रहा है। फिलहाल मैं जो बना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ कि आप लोग टीवी पे जो देख रहे हैं वहाँ पर अभी आपने बहुत सारा पैनल देखा होगा कि कई लोग बैठे होंगे, डिबेट कर रहे होंगे इस मुद्दे को लेकर, और यहाँ पर भी जो रिपोर्टर हैं वो अपने अपने जो है स्थान पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि इस तरह से जो चल रहा है मुंबई का ये लाइव मैं आपके साथ बता रहा हूँ कि इस तरह से जो है सारा सिचुएशन चलता है। तो कई लोगों को ये आर भारत न्यूज़ चैनल और खार पुलिस स्टेशन का मामला नहीं समझ में आया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि ये मामला फिल्म से जुड़ा है, यानी फिल्म हस्तियों से जुड़ा है, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत का मामला, और उसमें कोई कातिल है या ये मर्डर किया गया है, इस तरह की जो न्यूज़ जो है वो आर भारत ने चलाई थी और बताने की कोशिश की थी कि ये जो है वो सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, यानी रिपब्लिक भारत। और इसी को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, इसी में रिया चक्रवर्ती का नाम आया और भी बहुत सारे नाम जो है खुलासे हुए, जिसमें बहुत अहम भूमिका जो निभाई थी वो थे प्रदीप भंडारी, एक रिपोर्टर हैं, बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, और वो अर्णव गोस्वामी और उनकी जो टीम है वो पूरी जो है इस खबर को जो है आगे तक ले गए थे। आप लोगों ने लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर और इस तरह से आपने वो न्यूज़ चैनल पर देखी, और उसकी लगातार टीआरपी भी जो है वो बढ़ती गई। हालांकि अभी भी कुछ जो है टीआरपी को लेकर जो है मतभेद हैं, तो वो तो अभी सामने जांच का विषय वो आएगा। तो इसी मामले में क्या हुआ कि उनकी जो रिपोर्टिंग को लेते हुए खार पुलिस स्टेशन ने जो है रिपोर्टर जो है प्रदीप भंडारी को जो है आज जो है अरेस्ट किया था। करीबन 10 घंटे तक जो है खार पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा, उनसे जो है पूछताछ की गई, और इसी बीच जो है जो उनका मोबाइल फ़ोन था वो भी जब्त किया गया, उन्हें दिया नहीं गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा उनकी फैमिली से बात नहीं करने दी गई। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई और कुछ धक्का मुक्की भी पुलिस वाले और उनके साथ में हुई, जिसकी वो शिकायत लेकर जो है और अपनी पूरी कैमरा टीम के साथ लेकर यहाँ पर पिछले 1 घंटे से जो है सवाल जवाब जो है वो कर रहे थे। तो ये है पूरा मामला जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अभी इनका जो लाइव शो था वो अभी ख़त्म हुआ है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हिंदी और अंग्रेजी में इनका जो चैनल है वो अभी इस समय लोग काफ़ी देखना पसंद करते हैं। तो अब इनका सब डिबेट ख़त्म हो चुका है, ये अपनी अपनी दूसरे जगह पे स्थान पे जा रहे हैं। अब इस मामले में आप कितना जो है सपोर्ट करते हैं वो आपके ऊपर है कि आप किसका साथ देते हैं, खबर को साथ देते हैं या प्रशासन को साथ देते हैं, ये आपके ऊपर जो है निर्भर है। मेरा काम है दिखाना और जानकारी बताना।
सारे सुबह बिना समय मैं परमजीत जी को कहना चाहता हूँ, पहली बार रोक सकते हो तो रोक लो कि हम तो सच को ज़्यादा सुनेंगे और देश का इतिहास आपको याद रखेगा किस तरीके से